गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम शिक्षा जोशी एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप सभी की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुँची, कौन सा रिविजन चल रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब सिर्फ 20 to 25 डेज जो है वो बाकी है आपके दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। मैं दिसंबर के कुछ दिन हैं उनको हटा दिया है, उनको काउंट नहीं किया है इसमें, क्योंकि दैट आर फॉर योर रिविजन पर्पस, वो आपके रिविजन के लिए ही है सिर्फ, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है इन 20 to 25 डेज में। तो ये जो 20 to 25 डेज जो बाकी है ना, इसमें भी आई स्टिल सी स्टूडेंट्स जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जो कि बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही एंग्शियस है और बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड फील कर रहे हैं। एंड दे आस्क कि मैडम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 25 डेज़ के लिए, क्या हम अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं इन 25 डेज़ में, हम क्या चीज़ करें। ना तो पढ़ते बन रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी एग्जाम्स जो है वो क्लियर हो पाए इन 20 to 25 डेज़ में भी पढ़कर। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे पता है कि टाइम टू टाइम पर आप लोगों को थोड़े से पुश की ज़रूरत होती है, कि अगर थोड़ा सा कोई पुश कर देना तो हम वापस से अपनी लाइन पर आ जाते हैं। आई नो ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है, आई नो ये टाइम में बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील होता है, आई नो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होता है। अगर कोई हमें सही डायरेक्शन में पुश कर देता है ना, कोई पुश दे देता है ना, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए सेटल हो जाती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कोई और भी आपकी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज गो एंड क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन। सो द फर्स्ट थिंग इज अपने ब्रेन को डी क्लटर करो। वॉट आई मीन हियर बाय डी क्लटर, आपको आपके दिमाग से दो तरह की चीज़ें जो है उनको हटानी है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक स्टूडेंट होते हैं काश कैटेगरी के और एक स्टूडेंट होते हैं कि क्या होगा कैटेगरी में। आई वॉज इन दी सेकेंड कैटेगरी। तो जनरली वॉट हैपन इज, इस टाइम पे जब ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल चुका है और बहुत थोड़ा सा टाइम आपके हाथों में बचा है, तो इस टाइम पे जनरली हमको क्या याद आते हैं, हमारे पुराने पाप याद आते हैं। और उसको हम कहते हैं कि काश यार मैं उस टाइम पे पढ़ लेती, काश यार मैं उस टाइम से पढ़ना शुरू कर देती, काश मैं उस दिन वहाँ घूमने नहीं जाती, काश मैं टाइम टेबल पे स्टिक रहती, काश मैं ये करती, काश मैं वो करती, तो आज मेरा सिलेबस जो है वो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका होता। एंड ये जो काश वाली जो ट्रिप्स होती है ना, ये हमें ले जाती है गिल्ट की तरफ, कि हमें गिल्ट होने लगता है कि यार काश हमने ये चीज़ कर ली होती उस टाइम पे, तो आज हमारा आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है और आज हम एक बेटर पोजीशन पे होते कि हाँ अभी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं अच्छे से। और ये जो दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यार कभी मुझे एग्ज़ाम में नहीं आया तो, यार मैं एग्ज़ाम में सब कुछ भूल गई तो, यार अगर मैं एग्ज़ाम में ब्लैंक हो गई तो, यार अगर एग्ज़ाम में मैं जा ही नहीं पाई तो, मेरा पेन नहीं चला तो, यार अगर मैं फेल हो गई तो वो क्या होता है कि यार अगर ऐसा हो गया तो, वो इसकी टेंशन में रहते। तो मैं तो बी कैटेगरी में फॉल करती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती थी अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करती है। मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही चीज़ें सोचते हैं। मतलब मुझे जितने भी मैसेजेस रिसीव होते हैं, अगर मैं उसका एक कंक्लूजन निकालूं तो कुछ बच्चे पास्ट के गिल्ट के बारे में बात करते हैं और कुछ बच्चे फ्यूचर के टेंशन के बारे में बात करते हैं। सो मैक्सिमम टाइम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे ये चीज़ें सोचते हैं। और ये चीज़ को सोचने से होगा क्या, मुझे ये बताओ, कुछ होगा क्या सोचने से? अगर हम पास्ट का सोचेंगे तो हमें गिल्ट होगा, अगर हम फ्यूचर का सोचेंगे तो हमें एंग्जाइटी होगी। तो भाई क्या करना है आपको, करना ये है कि आपको प्रेजेंट का सोचना है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। जो हो गया उसको मैं ना तो चेंज कर सकता हूँ, और जो होने वाला है वो भी मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं बहुत सारा भी प्रिपेयर कर लूँगा तो उस टाइम पे जाके अगर मेरे को भूलना होगा तो वो तो मैं भूलूंगा ही। जो चीज़ याद आनी होगी वो आएगी, जो चीज़ याद मैं वहाँ तक रख सकता हूँ वो ही मैं रख पाऊँगा। अभी वो चीज़ तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं ना। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, कि मैं भाई आज क्या कर सकता हूँ। जो हो गया ठीक है, अभी उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अभी सोचने से ऐसे थोड़ी होगा कि भगवान आपको टाइम मशीन दे देगा और आप पीछे चले जाओगे और फिर से आप वापस से पढ़ सकते हो। यार डोरेमोन थोड़ी चल रहे हैं। तो आपके जो एक्शंस है ना, जो आप आज लोगे, आपके एक्शंस एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि आपकी गिल्ट को और आपकी एंग्जाइटी को हटा सकते हैं। तो आप एक्शंस पे ध्यान दो, मतलब जस्ट फोकस ऑन योर एक्शंस कि मैं आज क्या करूं, ये चीज़ पे आप ध्यान दो। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अभी माइंड से तो हमने
क्लटर को हटा दिया। अभी हमको डीक्लटर करना है हमारे स्टडी स्पेस को और हमारे स्टडी मटेरियल को। मतलब अभी इस टाइम पे भी मुझे मैसेजेस, मतलब आई एम सो शॉक्ड कि इस टाइम पे भी मुझे स्टूडेंट्स क्या मैसेज करते हैं, मैडम हम इस रेफरेंस से पढ़ना शुरू कर दे क्या, मैम मॉड्यूल तो कवर नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ स्कैनर्स देख ले क्या, मैडम ये वाली रेफरेंस बुक देख ले क्या, ये वाली बुक से पढ़ ले क्या, वो वाली बुक से हम देख रहे थे पर अभी नहीं समझ आ रहा है तो हम इस पे शिफ्ट हो जाए क्या। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। तो देखो यार, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम तो है नहीं कि आप स्विच करते जाओगे। यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपके पास टाइम क्या है, लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम है तो आप उसको बेस्ट सोर्स में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस में इन्वेस्ट मत करो, बेस्ट सोर्स में इन्वेस्ट करो अपने टाइम को, क्योंकि टाइम क्या है, लिमिटेड है। अगर 2 बंदे हैं, एक बंदा है जो 10 जगह अपनी एनर्जी को डिवाइड कर रहा है तो वो ज़्यादा देर लग रहा है उसको 10 चीज़ों को पढ़ने में और कम चीज़ें वो पढ़ पा रहा है, और दूसरा बंदा है जो अपनी पूरी एनर्जी एक ही बुक में लगा रहा है। तो यार भाई, वो जो पूरी एनर्जी एक ही बुक में लगा रहा है वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएगा। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। एंड डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर मॉड्यूल। आपके जो मॉड्यूल है ना इंस्टीट्यूट का, उसकी आप पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। वो मेरे हिसाब से वो जो सोर्स है वो बेस्ट सोर्स है। तो आप आपका टाइम जो है वो बेस्ट सोर्सेस में इन्वेस्ट करो, और जो आपका स्टडी स्पेस है ना उसको नीट एंड क्लीन रखो। जितना क्लीन आपका स्टडी स्पेस होगा उतना क्लीन आपका ब्रेन होगा। वरना आप, अगर आपके आसपास क्लटर पड़ा है, ये चीज़ पड़ी है, तो आप इतना ही फोकस करने की कोशिश करोगे ना, आपको थॉट्स आएंगे ही आएंगे। और ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रूवन है कि जितना ज़्यादा क्लीन आपके सराउंडिंग्स होगी, जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपका स्टडी स्पेस होगा, उतना ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे अपनी स्टडीज़ में। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब द थर्ड थिंग इज आपका टाइम मैनेजमेंट अब क्या होना चाहिए। व्हाट स्टूडेंट आस्क इज, एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि अभी ये जो 20 to 25 डेज है तो हमको कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, मतलब हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी, हमको कितने आवर्स जो है वो पढ़ना चाहिए, हमको कैसे हमारे टाइम को मैनेज करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसका आंसर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, हमारे पास दिन में सबके पास 24 आवर्स होते हैं, राइट। तो अभी तक हम लोग कैसे टाइम टेबल बनाते हुए आए हैं कि इफ़ वी हैव 24 आवर्स तो उसमें से 2 घंटे मुझे रिविजन करना है, 2 घंटे मुझे ये वाला सब्जेक्ट करना है, 2 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट करना है, और 2 घंटे मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हो गया ख़त्म। अभी हम सीधे अपना टाइम टेबल बना रहे हैं। बट नाउ अब आपके पास क्या है, 20 to 25 डेज है, तो अभी आपको रिवर्स मैकेनिज्म को फॉलो करना है। आपको आपका टाइम टेबल रिवर्स मेथड से बनाना है। मतलब वी हैव 24 आवर्स, अभी 24 आवर्स में से आप वो हटाओ जो कि आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। दैट इज़, अच्छा मेरे को सोने में 6 घंटे की नींद तो मुझे लेना है, तो 6 आवर्स माइनस। अच्छा मुझे 1 घंटा खाना खाने में जाएगा ही जाएगा, वो माइनस। अच्छा मुझे 1 घंटा सारे ब्रेक्स मिला के भी जाएगा। तो अगर मेरे 24 में से 9 आवर्स जा रहे हैं सोने में, खाने में, और सारे छोटे छोटे ब्रेक्स को मिलाकर 9 आवर्स मेरे जा रहे हैं, तो व्हाट आई हैव इज़ 15 आवर्स। मतलब अगर मेरे पास 15 आवर्स है तो अभी मेरे को इसमें पढ़ाई करनी है। आपको सीधी वाली मेथड फॉलो नहीं करनी है, अभी आपको रिवर्स मेथड को फॉलो करना है कि इतना मेरे को पढ़ना ही है। क्योंकि यार देखो, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 घंटे का टारगेट सेट कर रहे हो ना, मतलब जितना आपके पास अब फ्री टाइम है वो आपको पढ़ना है, तो अगर 15 घंटे आपके पास बच रहे हैं तो अगर आप 15 घंटे का टारगेट सेट करोगे ना, तब जाके आप कुछ 13 घंटे पढ़ पाओगे। देखो अभी आपको एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ कि अगर अभी तक आप लोग 7 आवर्स पढ़ते हुए आ रहे थे, कि जो भी मेरे जितने भी टाइम से आप पढ़ रहे हो, आप 7 आवर्स अ डे पढ़ रहे हो, और अभी क्या करोगे आप एकदम से, अब ये जो 1 महीना है अभी आप क्या कर दोगे, इसको डबल कर दोगे। क्योंकि अगर हम रिवर्स मेथड से टाइम कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव 14 आवर्स, कि हमको 14 आवर्स पढ़ना है। अगर हम लॉजिकली देखें तो हमारा टाइम पीरियड क्या है, वो डबल हो रहा है। मतलब अभी हमारे पास 25 डेज नहीं है, हमारे पास डबल डेज है। दैट इज हमारे पास 50 डेज है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो हमारा टाइम हम लेंगे पढ़ने में, वो क्या होगा, डबल होगा। तो अभी हमारे पास कितने डेज है, 50 डेज है, और 50 डेज में तो तुम आराम से पढ़ सकते हो ना। तो आप इस अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई को क्या करो, आगे लेकर चलो। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हो ना, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, और आप इस टाइम को सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूटिलाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज़ को अपने माइंड में लेके आओ कि यार अभी तक चलो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर अभी जो मेरे पास ये 350 आवर्स या 400 आवर्स मेरे पास बाकी है ना, अगर मैंने इसमें जी जान लगा दी, इसके एक एक मिनट का यूटिलाइज कर लिया, तो मैं आराम से चीज़ों को क्लियर कर सकता हूँ। अभी भी बहुत टाइम नहीं निकला है, ठीक है।
एंड द लास्ट थिंग इज आपको भी स्मार्ट वेज से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। स्मार्ट वेज से कैसे पढ़ाई करनी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है वो बना रखी है, तो आप उनको चेक कर सकते हो। ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 45 डेज में हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक वीडियो मैंने बनाई थी 1 मंथ की प्रिपरेशन की, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो क्योंकि उसमें और भी एडिशनल आपको कुछ टिप्स मिल सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे एंड आई विश कि जो आपके 20 to 25 डेज है इसके अंदर आप लोग बहुत मोटिवेटेड रहो और अब सही तरीके से अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।